नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 1 फरवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका में ट्रंप सस्ती दवाओं की वेबसाइट लॉन्च करेंगे, खर्च 800% तक घटेगा, 16 कंपनियों से समझौता। अफ्रीकी देश कोंगो के खदान में लैंडस्लाइड, 200 लोगों की मौत, महिलाएं और बच्चे भी शामिल। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ईरान का बड़ा ऐलान, अमेरिकी युद्धपोत के पास करेगा नौसैनिक अभ्यास। जम्मू कश्मीर में सांबा में बॉर्डर पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखा, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एप्स्टीन फाइल्स में भारतीय फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर का नाम शामिल, डिपार्टमेंट ने 30 लाख पेज रिलीज किए। अमेरिका में डंकी रूट से 65 भारतीय पकड़े गए, साल भर में 23,000 लोग हुए गिरफ्तार। कर्ज के लिए भीख मांगने में शर्म से झुका सिर, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का कबूलनामा। बेंगलुरु में कॉन्फिडेंट ग्रुप चेयरमैन ने आईटी रेड के दौरान गोली मारकर खुदकुशी की। पीएम मोदी के पंजाब दौरे से पहले धमकी भरा मेल, डेरा बल्लाम और स्कूल निशाने पर। कपिल सिब्बल ने कहा, सरकार बिना परामर्श फैसले लेती है, यूजीसी नियमों और आरटीआई पर भी उठाए सवाल। एनसीपी विधायक दल की नेता चुनी गई सुनेत्रा पवार, डिप्टी सीएम पद की ली शपथ। टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू, बंगाल में ममता पर शाह का तीखा हमला, कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। केंद्र में आईजीपी नियुक्ति के लिए एसपी डीआईजी स्तर पर 2 साल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य, 700 पद स्वीकृत। दिल्ली शास्त्री पार्क में 25 वर्षीय युवक की हत्या, लहूलुहान शव मिला, पहचान में जुटी पुलिस। एमपी के उत्तरी हिस्से में छाया कोहरा, फरवरी की शुरुआत आंधी बारिश से, 3 दिन अलर्ट, फिर बढ़ेगी ठंड। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 11 और 15 फरवरी दमोह में 5 दिवसीय नोहलेश्वर महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। भोपाल में कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए, मतदाता नाम कटने का लगाया आरोप। इंदौर में धार रोड पर लोडिंग वाहन ने ई रिक्शा को टक्कर मारी, 2 बच्चों समेत 4 घायल, चालक फरार। एमजी रोड पर बहुमंजिला पार्किंग पर नगर निगम की कार्रवाई, मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए हटाई पार्किंग। इंदौर में लापता 13 वर्षीय नाबालिग की निर्मम हत्या, पलंग के अंदर छिपाया गया था शव, हिरासत में आरोपी। जल आपूर्ति, सीवरेज और पार्कों पर काम होगा, 700 किलोमीटर पाइपलाइन और 30,000 नए नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। भोपाल नगर निगम राजधानी में अमृत योजना 2.0 के तहत बड़े स्तर पर काम शुरू करने जा रहा है। कई वार्डों में काम पहले ही शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत जल आपूर्ति, सीवरेज और पार्कों के उन्नयन पर करीब 1757 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शहर में 700 किलोमीटर नई पाइपलाइन, जल शोधन संयंत्र, सीवेज नेटवर्क और 30,000 से अधिक नए नल कनेक्शन दिए जाएंगे ताकि 2040 तक पानी की निर्बाध आपूर्ति हो सके। नगर निगम अपने हिस्से के 200 करोड़ रुपए ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड से जुटाएगा। भाजपा पार्षद जगदीश यादव ने योजना को शहर के लिए जरूरी बताया। वहीं कांग्रेस पार्षद शिरीन ने अमृत योजना 1 में भ्रष्टाचार और दूषित जल आपूर्ति का आरोप लगाया। देखिए, ये 1 अक्टूबर 2021 में जो है ये योजना लाई गई थी। मेरा ये कहना है आपसे, आज आप भोपाल शहर में किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, अभी देखिए भोपाल शहर में जो कोलार की लाइन आ रही है उसके आसपास इन लोगों ने लोगों को आबाद कर दिया है। वहाँ पर जो है खेती किसानी हो रही है, जबकि रूल्स के हिसाब से आप देखिए कि उसके आसपास कोई आबादी होनी नहीं चाहिए थी और वहाँ पे लोग रह रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं और वो पूरा जो जहरीला पानी जो है लोगों को मिल रहा है। फर्टिलाइज़र जितने उसमें डल रहे हैं उस पदार्थ से लोगों को जहरीला पानी मिल रहा है। तो जो पहले आपके पास कोलार डैम है उसको तो आप सेव कर नहीं पा रहे हैं और नए आप वो लेके आ रहे हैं। दूसरी बात है कि 5 साल में 6% काम जो है ना उन्होंने मध्य प्रदेश में करा है, तो उसकी राशि गई कहाँ, किसकी जेब में जा रहा है ये पैसा? लोगों का जो खून पसीने का कमाई का जो पैसा है किन मंत्रियों के और किन लोगों के जेब में जा रहा है कि वो तो जो है बिस्लेरी का पानी पी रहा है, लोगों को जहरीला पानी पिला रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़े दुख की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश में देखिए एक शहर है इंदौर, उसमें 30-35 लोगों की जो है जान चली गई गंदा पानी पीने से। उसके बाद भी ये जो सरकार है वो सोई हुई है। इसको कई मतलब आप आज भोपाल की हालत देखिए, जगह जगह आप मैं बताऊंगी आपको कि जो पाइपलाइन है वो गंदे नाली के पानी में से निकल के गई है। अगर वो कहीं से फूट जाती है, ख़राब हो जाती है तो उसका पूरा गंदा पानी जो है सप्लाई लोगों को हो रहा है और वो गंदा पानी लोग पी रहे हैं।
और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, जब उनसे इस पर सवाल किया जाता है तो बड़ी अभद्र लैंग्वेज और बड़ी बुरी लैंग्वेज में लोगों से गुस्से में बात करते हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ में जो है, जो देश जो है, ऐसे लोग बैठ के चला रहे हैं जिनके जेबों में जो है लोगों के खून पसीने की कमाई का जो है पैसा जा रहा है। तो बड़ी दुख की बात है। भोपाल में कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में वर्षों से हो रहे मतदाताओं के नाम बिना सूचना काटे गए। कांग्रेस चुनाव आयोग और कोर्ट जाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अमित शर्मा ने भोपाल में प्रेस वार्ता कर एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं जो वर्षों से उसी पते पर रह रहे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान भी कर चुके हैं। अमित शर्मा का आरोप है कि यह नाम भाजपा के BLA 2 की शिकायत पर हटाए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि इसमें अल्पसंख्यक SC/ST वर्ग के लोग अधिक प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग जाने और जरूरत पड़ने पर अदालत का रुख करने की बात कही। पीड़ितों ने कहा कि बिना सूचना उनके नाम हटाए गए। विशाल जी नमस्कार, मैं भैया अब्दुल बोल रहा हूँ, इम्तियाज का भाई। हेलो, ये विशाल भाई, हम लोग SDM ऑफिस आए थे कि ये आपने शिकायत लिखित करी है फॉर्म 7 भरकर मेरे भाई की। तो भैया हम तो आपको जानते ही नहीं, तो आपने मेरे भाई की और अम्मी की शिकायत कर दी है आपने। तो क्यों कर दी है भैया ये शिकायत? हम लोग तो सालों से यहां रह रहे हैं। हम तो ठीक हैं, लेकिन शिकायत आपने कर दी है ना, तो ये फॉर्म 7 भरकर। हाँ हाँ, कहां पर? कहां पर? कौन सा नगर? ये देखिए आप, मतलब कह रहा है शिवनगर। शिवनगर है वार्ड 31 में दक्षिण पश्चिम विधानसभा पे, और शिकायत कर रहा है भीमनगर में। अभी जिससे मैंने सुमित से बात कराई आपकी, आप सबने देखा, लाइव देखा, वो सुमित वार्ड 31 में रहता है और वो शिकायत कर रहा है भीमनगर की। ये माधव हैं, ये शिकायत कर रहे हैं माता मंदिर पे रहते हैं 26 नंबर वार्ड की पुलिस लाइन की। तो ये सारे लोग मौजूद हैं, इसी बात को हम उजागर करना चाहते थे ऐसे ही। और भोपाल कलेक्टर से वीडियो बनाकर ये डाल रहे हैं कि किसी के साथ नाम नहीं काटा जाएगा। जिला निर्वाचन मैपिंग कराने का दबाव बना रहा और वहां पर सूची तैयार कर कर ऐसे षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस के, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के, हमारी बहनों के, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के नाम काटा जा रहा है। इसी बात को आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको उजागर करना चाहते थे। कोई सवाल हो तो ठीक है। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने ई-रिक्शा और 2 अन्य वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में धार रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे ई-रिक्शा आगे जाकर 2 अन्य वाहनों से भी टकरा गया। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद लोडिंग वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और चालक की तलाशी शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। आम जनता द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी थाना चंदन नगर को कि नट कॉलोनी धार रोड पे वॉशिंग सेंटर के सामने एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसपे चंदन नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचा, जिसमें एक लोडिंग वाहन पिकअप 407 मौके पर मिला, जिसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। आम जनता द्वारा पता चला घटना के संबंध में कि उक्त लोडिंग वाहन के द्वारा एक 3 पहिया ऑटो को लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मारा गया, जिससे उस 3 पहिया वाहन से अन्य 2 पहिया वाहन को भी टक्कर लगने से
3-4 लोग उसमें घायल हुए हैं जो वर्मा हॉस्पिटल में उपचाररत है। आरोपी वाहन चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है तथा मौके से लोडिंग वाहन को जब्त किया गया है। टोटल 4 लोग घायल है, इसमें 1-2 लोगों को ज्यादा चोट है। आरोपी ड्राइवर की पताराशी की जा रही है, वो मौके से फरार हो गया था। इंदौर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्ट्रीट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। रिंग रोड पर स्टंटबाजी और रश ड्राइविंग कर रहे 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि सड़कें स्टंट के लिए नहीं हैं और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इंदौर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्ट्रीट के तहत रिंग रोड पर हुड़दंग और स्टंटबाजी करने वाले लापरवाह वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए तेज रफ्तार और खतरनाक स्टंट कर रहे 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि थार, स्कॉर्पियो और अर्टिगा सहित 3 लग्जरी कारें जब्त की गई हैं। मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 29 और 30 जनवरी की दरमियानी रात युवकों द्वारा रश ड्राइविंग से आम लोगों की जान को खतरा पहुंचाया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने साफ कहा है कि सड़कें स्टंट के लिए नहीं हैं और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सर, स्टंट करने वाले को एक कार्रवाई की गई है, किस तरह कार्रवाई है और क्या किस तरह ये स्टंट करते हैं? और ये बेसिकली जो आज़ाद नगर कनाडिया बाईपास क्षेत्र है, वहाँ पे कई दिनों से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि कुछ युवा लड़के रात में स्टंटबाजी करते थे बाइक से और कार से, और इसमें लगातार एक खतरा रहता है जो ट्रैफिक पे आवागमन रहता है पैदल और गाड़ियों पे, तो इन पे अंकुश लगाने की बहुत अत्यंत आवश्यकता थी। तो इसी के तहत ऑपरेशन क्लीन स्ट्रीट लॉन्च किया गया जोन 1 में, और वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग लगाई गई और स्टॉपर्स और बैरिकेड्स लगा के चेकिंग की गई। तो कल जो है 29-30 की दरमियाने रात जब हमें 3-4 गाड़ियाँ तेज रफ्तार में जाती हुई दिखी, तो इसमें सेट पे पॉइंट देके नाकाबंदी कराई गई और ये जो चारों गाड़ियां हैं इनको सीज किया गया। इसमें जो गाड़ियां सीज अभी हुई हैं उसमें थार, स्कॉर्पियो और अर्टिगा है, और अभी एक गाड़ी और सीज होना शेष है। इसमें जो है कुल 5 लड़के थे जो इनको चला रहे थे, तो उन सब पे प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए गए हैं। इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की कड़ी धाराओं में गाड़ियों को जब्त किया गया और इसमें जो है 151 सीआरपीसी की भी कार्रवाई की गई है। इसमें आगे भी अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसमें पुलिस और सख्त एक्शन लेगी और इसमें एफआईआर भी पंजीबद्ध करेगी, ताकि, क्योंकि जनमानस की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है और रात में ही यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं जब ये स्टंटबाजी और रैश ड्राइविंग की घटनाएं होती हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी ये संदेश देना चाहूंगा कि हम सेफ रहें, सतर्क रहें और इस तरीके से वाहन ना चलाएं जिससे हम खुद को और दूसरों की भी जान को जोखिम में डालें। सर, ये नशे में थे या कुछ ऐसी बात आई थी तो इस नहीं, अभी जो प्रिलिमिनरी जो ब्रेथ एनालाइजर हुआ था उसमें तो नशे में नहीं थे। ये बेसिकली यंग लड़के हैं जिनको तेज गाड़ी चलाने का शौक रहता है और स्टंट्स करने का शौक रहता है, तो इसीलिए जब रात में सड़कें खाली होती हैं तो इन खाली सड़कों का जो लंबी सीधी सड़कें होती हैं उनका यूज करके ये स्टंट्स को अंजाम देते हैं। सर, कोई बैकग्राउंड है इन लड़कों का? बेसिकली ये जो है लड़के रसूखदार घरों से हैं और ये जो भी हैं अपनी महंगी महंगी गाड़ियों को फ्लॉन्ट करते हैं, तो उस हिसाब से इस टाइप का। इंदौर के एमजी रोड थाने के पास बहुमंजिला पार्किंग को नगर निगम और मेट्रो अधिकारियों ने हटाया। यह जमीन मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए आवंटित की गई थी। पार्किंग की लागत पहले नगर निगम को जमा कराई गई, अब स्टेशन का निर्माण शुरू होगा। इंदौर के एमजी रोड थाने के पास स्थित बहुमंजिला पार्किंग को देर रात नगर निगम और मेट्रो अधिकारियों ने हटाया। यह कार्यवाही मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए की गई। मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि शासन ने यह जमीन स्टेशन निर्माण के लिए मेट्रो को आवंटित की है और नगर निगम ने अनुमति दी थी। पार्किंग हटाने की प्रक्रिया से पहले मेट्रो कॉरपोरेशन ने पार्किंग की लागत नगर निगम को जमा करवाई। अब इस जगह मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा और इलाके में यातायात व सुविधा के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। ये यहाँ पर मेट्रो का रेलवे स्टेशन आ रहा है, यहाँ पे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का, तो नगर शासन ने ये जमीन स्टेशन बनाने के लिए मेट्रो को दिया है, सौंपा है उनको, इसलिए आज हम लोगों ने इसको नगर निगम से विधिवत परमिशन लेके और नगर निगम में जो इसकी लागत थी मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की, वो पैसा जमा कराने के बाद में विधिवत अनुमति के बाद में आज हम लोगों ने इसको हटाया है और फिर यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन आ रहा है।
मशीनें लगी? इसमें मेट्रो की ये तरफ से जो इनके कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी मशीनें हैं। नगर निगम ने से कमिश्नर साहब ने हमें अमला उपलब्ध कराया है। पुलिस भी हमारे साथ में, एडिशनल कमिश्नर साहब भी बैठे हुए हैं और फिर हम लोग सब लोग सहयोग से इसको हटा रहे हैं। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीओ न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।